कैसे हैं सब लोग? अरे भाई कैसे हो सब लोग? क्या हुआ सुरेश? कुछ चेंज लग रहा है आज। क्या चेंज है? अबे सेविंग हल्की कर ली इस वजह से चेंज लग रहा है। सेविंग हल्की कर ली इस वजह से चेंज लग रहा है। मस्त है, सही लग रहा है वैसा। चलो बढ़िया है। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाऊंगा। बहुत ही रियल स्टोरी है ये। अब रियल स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक आगरा, उत्तर प्रदेश, आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही गरीब परिवार की कहानी है ये। एक लड़का था, करीब हम सब की उम्र का ही, बोले तो 26-27 साल का। उसकी एक अच्छे घराने की लड़की से, अच्छे घराने का जो नॉर्मल उसके जैसा ही शादी हो गई। शादी के 2-3 साल बाद उनको बच्चा पैदा हुआ। एक बच्चा हुआ, लड़का। बहुत ही, बच्चे तो वैसे सबको भगवान का रूप होते हैं। बहुत ही सुंदर लड़का, लेकिन उसकी गलत आदतों की वजह से, उसके हस्बैंड की गलत आदतों की वजह से उसके माँ बाप ने उनको अलग कर दिया। मतलब जैसे होता है ना कि बंटवारा कर दिया, घर से बंटवारा कर दिया। तो बंटवारा करने के बाद क्या होता है, लड़का अलग रहने लगता है, अलग कमाता है, अलग खाता है, और ये यही होता है बंटवारा। और क्या होता है? तो और जब बच्चा पैदा हुआ तो उनका बंटवारा हो चुका था। तो तब तक 2-3 साल में उसने इतनी अपने घर की हालत ख़राब कर रखी थी, यहाँ तक कि दारू पी कर, दारू में उसने उसको जो कुछ भी मिला था बंटवारे में, जो उसका दहेज का सामान मिला था, उसको माँ बाप ने वापस कर दिया। दहेज का उसने एक एक सामान सारा बेच दिया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ने लगे तो उसने घर का, गृहस्थी का जो सामान होता है, उसने उसको बर्तने भांडों, यहाँ तक कि उसको बेचना शुरू कर दिया। जब, और सबसे पहले बात आती है, जब घर में कुछ बेचना होता है तो सबसे पहले क्या बिकता है? आपने सुन रखा होगा कहानियों में, वही हुआ, जेवरात, बीवी के जेवरात। तो बीवी के जेवरात उसने, जो भी ज़्यादा अमीर परिवार से लड़के भी नहीं थे, ना ज़्यादा ये था, नॉर्मल था, मिडिल क्लास से भी लोअर कह सकते हैं, गरीब परिवार हम कहेंगे उसको। तो होता क्या है कि उसके जो जेवरात थे, पायल, पजेब, मीना और नाक की नथुनी, कान के कुंडल, ये सारे जेवरात उसने बेच दिए। जब ये सारे जेवरात बेच दिए तो अब एक चीज़ और बचती है, जो स्त्री की सुहाग हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है। क्या चीज़? मंगलसूत्र, है ना। और कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका मंगलसूत्र उसके गले से उतरे कभी भी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा तभी उतरता है जब पति नहीं रहता, तभी वो मंगलसूत्र उतारती है। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में। तो उसने बहुत नानुकुर किया, लेकिन उसकी गलत आदतों की वजह से, दारूबाज था, नहीं दिया। उसने बीवी को पीट पाट दिया, ज़बरदस्ती छीन ले गया। चलो वो भी गया। मैं बच्चा होने की पहले की बात बता रहा हूँ उसको। तो ये सब हुआ
अब चूँकि दारू पिएगा तो अय्याशी भी चाहिए उसको, है ना। तो उसके लिए बीवी थी, उसके साथ ज़बरदस्ती करता, रेप जैसी हालत करता, जो होता है ना अब नॉर्मल सेक्स करता। तो अब नॉर्मल मतलब जिसे हम नॉर्मल भाषा में बैक सेक्स भी कह सकते हैं। तो वो सब करने की कोशिश करता, जो भी था जैसा था। अब ये सब जिसके साथ, जिस स्त्री के साथ हो रहा होगा, क्या आप कल्पना कर सकते हो? हम और आप, हम मिलके कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। उसका हर रात रेप होता है, उसके गहने छीन जाते हैं, यहाँ तक कि उसका मंगलसूत्र भी छीन जाता है। क्या ऐसी हालत को हम सिर्फ सोच सकते हैं कि शायद इतना तकलीफ़ हो रही होगी। लेकिन मैंने एक जगह एक वीडियो में बोला था कि का जाने वो पीर पर आई जाकी पैर ना हटी बीमाई। तो हमको उस चीज़ का तब तक एहसास नहीं हो सकता है कि जब तक हम उस दर्द को खुद नहीं सहते हैं। हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, जिस बात कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम महसूस नहीं कर सकते उसके दर्द को, ना ही हम बांट सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो ये तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मैं कहानी पे चलता हूँ। 3 साल बाद उनके घर सुंदर लड़का हुआ। लड़का सरकारी अस्पताल में, लोगों ने जाने की सलाह दी, लेकिन वो नहीं ले गया। आस पड़ोस में किसी दाई भाई को बुला के लाए, करवा दिया। चलो 24 घंटे बाद उस औरत को होश आया जिसकी डिलीवरी हुई थी। मतलब यूँ कहें कि एक बार वो फिर, एक तो पहले से ही मर रही थी, दुबली पतली हो गई थी ऐसा। एक तो पहले से ही मर रही थी, और डिलीवरी के दौरान जब डिलीवरी हुई तो उसको इतना दर्द होता है कि जितना हमारी किसी इंसान की हड्डी टूटती है पैर की या हाथ की, ये वाली हड्डी या एल्बो वाली ये वाली हड्डी, अगर इसको सीधा रख के अगर ईंट मारो इस पे तो हड्डी टूट जाएगी। तो हड्डी टूट तो जाएगी, लेकिन जितना मैं बात कर रहा हूँ दर्द की, जितना दर्द आपको होगा उससे कहीं 10 गुना दर्द उस जो जिसकी डिलीवरी होती है, जिसको बच्चा पैदा हो रहा होता है, उतना सहन करना पड़ता है। औरत की सहन शक्ति सच में बहुत ज़्यादा है। हम उतना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो कितना सहती है दुख दर्द, क्या क्या चीज़ें सहती है, क्या क्या अपने परिवार को, अपने घर को बचाने के लिए क्या क्या करती है, कि हम इस बात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कोई नहीं, हो गई 24 घंटे बाद होश आ गया उसमें, अपने बच्चों को देखा, बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का वो आप अंदाज़ा, आप उसकी खुशी का, जितनी खुशी मिली शायद मुझे लगता है कि ज़िंदगी में पहले कभी उसको कभी खुशी मिली नहीं होगी जितना वो अपने बच्चे को देखने के बाद खुश हुई। तो वो क्योंकि उसको एक उम्मीद जगी थी कि आज नहीं तो कल मेरा भविष्य यही है, यही आगे चलकर मेरी नैया पार करेगा, आगे चलकर बेटा ही मेरे सहारा होगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? ऐसा नहीं हो पाता।
या हो पाता है, आखिर आगे क्या होता है, मैं आगे बताऊँगा अगले पार्ट में। तो थैंक यू वेरी मच।